हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जीके स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, सुपर रिवीजन क्लास में आज हम रीट एसएसटी का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। ठीक है, इसमें अपन राजस्थान से संबंधित सारी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे और ये अपन आरबीएससी की बुक से पढ़ेंगे जो कि आपके रीट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल या फिर सभ्यताएं कह सकते हैं अपन। पहली है कालीबंगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा नामक स्थान पर 1961 में 2 टीलों की खुदाई में पूरा ऐतिहासिक काल के अवशेष प्राप्त हुए। वर्तमान घग्गर नदी के किनारे पर स्थित इन टीलों से खुदाई में जो सामग्री प्राप्त हुई है वह हड़प्पा संस्कृति से मिलती जुलती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कालीबंगा जिसका काला बंगन भी कहते हैं, काली चूड़ियों से संबंधित है शायद, और ये हनुमानगढ़ जिले में है। 1961 में यहाँ पर 2 टीलों पर खुदाई हुई थी, घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है और हड़प्पा संस्कृति से मिलती जुलती सामग्री प्राप्त हुई है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आहड़ सभ्यता उदयपुर की बेड़स नदी के किनारे पर आहड़ नामक बस्ती ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध आहड़ सभ्यता है, बेड़स नदी के किनारे है, उदयपुर में है, आहड़ नामक बस्ती है। ठीक है, इस बस्ती के पूर्व दिशा में मिट्टी के टीलों पर खुदाई में पाषाण युग एवं ताम्र युग के पत्थर, तांबे और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तांबे, पत्थर और मिट्टी के बर्तनों के अवशेष मिले हैं। फिर है गिलुंड। उदयपुर से 95 किलोमीटर उत्तर पूर्व में गिलुंड जो राजसमंद जिले में है। ठीक है, यहाँ उदयपुर लिखा है, आगे आप कंफ्यूज मत होइएगा। उदयपुर से 95 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, राजसमंद जिले में है। नामक स्थान पर एक टीले की, आगे देखते हैं, एक टीले की, थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपके लिए, देखने में आसानी रहेगी आपके। हाँ, खुदाई में आहड़ के समान अवशेष प्राप्त हुए, यानी कि ये जो गिलुंड है वहाँ पर भी आहड़ के समान अवशेष ही प्राप्त हुए। आहड़ एवं गिलुंड दोनों स्थलों की सभ्यता आहड़ संस्कृति के नाम से जानी जाती है। इन सभ्यता को आहड़ संस्कृति के नाम से जाना जाता है। फिर बागोर। भीलवाड़ा जिले के बागोर नामक स्थान पर कोठारी नदी के किनारे पाषाण एवं ताम्रकालीन उपकरण एवं पुरावशेष एक टीले की खुदाई से में प्राप्त हुए हैं। यह बनास संस्कृति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसको बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है। बागोर को, बागोर भीलवाड़ा जिले में है और कोठारी नदी के किनारे पर है और पाषाण एवं ताम्रकालीन उपकरण के पुरावशेष यहाँ पर मिले हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी, प्रश्न तो परीक्षा में आता ही है, फिक्स है एक, तो ध्यान रखिएगा आप। फिर बालाथल। ठीक है, बालाथल उदयपुर के पूर्व में 42 किलोमीटर दूर वल्लभ नगर के निकट बालाथल नामक गांव में एक टीले की खुदाई में ताम्र पाषाणकालीन बर्तन, क्या क्या मिला, ताम्र पाषाणकालीन बर्तन मिले, मूर्तियां एवं ऐतिहासिक अवशेष मिले हैं। ये अवशेष भी आहड़ संस्कृति के विस्तार है, ये भी जो है आहड़ संस्कृति से संबंधित ही है। क्या क्या मिला है वो ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, उदयपुर से 42 किमी दूर वल्लभ नगर। फिर नोह। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर शहर से 5 किलोमीटर दूर नोह नामक स्थान पर तांबे और हड्डियों के उपकरण। ठीक है, हड्डियों के उपकरण कहाँ मिले हैं तो नोह में, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। लोहे की कुल्हाड़ी कहाँ मिली है तो नोह में मिली है। ये सब प्राप्त हुए जो ताम्र युग के माने जाते हैं। ये सब सारे कहाँ कौन से माने जाते हैं, ताम्र युग के माने जाते हैं। ये सब वहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर आगे देखते हैं अपन, आगे है अपना चंद्रावती। क्या है चंद्रावती, आबू सिरोही। चंद्रावती कहाँ पर है, आबू सिरोही। माउंट आबू की तलहटी में आबू रोड के निकट चंद्रावती नामक स्थान पर ऐसे पुरावशेष प्राप्त हुए हैं जो प्राचीन मानव जीवन के निवास, आवास और उनके जीवन के विविध पक्षों पर जानकारी देते हैं। चंद्रावती पुरा मध्यकाल में एक अत्यंत महत्व का स्थल था। यहाँ चल रहे उत्खनन के किले के अवशेष एवं अनाज संग्रह के कोठार मिले हैं। अनाज संग्रह के कोठार और उत्खनन से किले के अवशेष कहाँ से मिले हैं तो चंद्रावती से मिले हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ एक विशाल दुर्ग था, यह परमार वंश की राजधानी थी। चंद्रावती क्या थी, परमार वंश की राजधानी थी और यहाँ दुर्ग होने के अवशेष मिले हैं। फिर आगे पच्छमता। ठीक है, पच्छमता है आगे, पच्छमता
राजसमंद में है। उदयपुर से 100 किलोमीटर दूर पचमता गांव में पुरातात्विक खुदाई के दौरान पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। यह गांव गिलुंड के पास है एवं आहाड़ बनास संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। पचमता मेवाड़ क्षेत्र की आहाड़ बनास सभ्यता से संबंधित है, जो कि हड़प्पा के समकालीन है। यहाँ कई कलात्मक वस्तुएं जैसे नक्काशी युक्त जार, सीप की चूड़ियाँ, टेराकोटा के मनके, शंख और जवाहरात जैसे लेपिस लेजुली, यह अर्ध कीमती पत्थर अफगानिस्तान के बंदिशखा में पाया जाता है। और नीले रंग का बहुमूल्य पत्थर, कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन और 2 भट्टियाँ या चूल्हे मिले हैं। तो पचमता इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये विशेष वस्तुएं मिली हैं, 2 भट्टियाँ या चूल्हे भी मिले हैं। ये सारा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मानता हूँ मैं तो इस पचमता को, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर है गणेश्वर। सीकर जिले में कांतली नदी के तट पर इस सभ्यता स्थल से ताम्र पाषाण काल की वस्तुएं भारी मात्रा में प्राप्त हुई है। गणेश्वर कहाँ है? सीकर जिले में है, कांतली नदी के किनारे, और यहाँ पर ताम्र पाषाण काल की भारी वस्तुएं प्राप्त हुई है। फिर आगे देखते हैं, आगे है अपना बैराट। क्या है? आगे अपना बैराट है। बैराट जयपुर जिले में स्थित बैराट विभिन्न युगों में विकसित सभ्यता स्थल रहा है। महाभारत काल में यह मत्स्य जनपद की राजधानी था। यहाँ से सम्राट अशोक के शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। बैराट से सम्राट अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए, इंपॉर्टेंट है, और ये जयपुर जिले में स्थित है। और बैराट विभिन्न युगों में विकसित सभ्यता स्थल रहा है और महाभारत काल में यह मत्स्य जनपद की राजधानी था। ठीक है, तो यह है बैराट। हाँ, राजस्थान में कई पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पाकालीन स्थल है, जैसे करनपुरा, बिजनौर और तरखान वाला डेरा। ऐसे 100 पुरास्थल मिले हैं। इनमें से 6 का उत्खनन हो चुका, 6 का उत्खनन ही हुआ है, 100 मिले हैं लगभग राजस्थान में। तो यह था अपने आज का टॉपिक का। अब ये इसकी कुछ शब्दावली देख लेते हैं अपन। शिलालेख का मतलब होता है पत्थर या धातु पर लिखे हुए अभिलेख। धान्यागार यानी कि अनाज रखने का स्थान, गोदाम कहते हैं अभी अपन। और नृवंश यानी कि मानव जाति। तो ये तो आज का टॉपिक था हमारा, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। रिवीजन क्लासेस और जितने भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह हमारे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे बेल आइकन को प्रेस करने से। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, आपकी तैयारी अच्छे से करिएगा।